हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका आपकी यूट्यूब चैनल शिक्षा रूट पर स्वागत है। तो स्वागत आप कैसे करोगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। आप तो मेरा स्वागत ऐसे कर दो, मैं आपका स्वागत करूँगा कैसे कि कम पढ़ाई ज़्यादा नंबर। सर ऐसी कौन सी ट्रिक बताने वाले सर आज? आपको कोई ट्रिक नहीं है जो हम फॉलो करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, जो 2-4 साल में हमने पढ़ाई की है उसका सार है वो देने वाले हैं। तो देखो, आपकी जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट वो आपको सबको पता है, उसमें एक तो पठित और एक अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित गद्यांश तो आएगा आपकी 6 नंबर का और पठित गद्यांश आएगा 4 नंबर का। समझो दोबारा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपकी जो बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम है, उसमें क्या कि 4 नंबर का तो पठित गद्यांश आएगा और 6 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर ये जो गद्यांश का सॉल्यूशन है वो तो हम ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को शीर्षक निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। और देखो, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि गद्यांश उनको करना तो आता है लेकिन फिर भी टीचर उनको पूरे में से पूरे नंबर नहीं देता है। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 पेसेस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको है ना, कम से कम मैं 10 तो अपठित और 10 पठित ये पेसेस करा दूंगा। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो आधे घंटे का बनेगा, तो 10 घंटे के हिसाब से 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे में आप 5 घंटे अगर आप इनको देख लोगे तो 10 नंबर पक्के। अब देख लो, आप पूरी साल में 10 नंबर लाने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करनी होती है। अब आपको सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करके 10 नंबर पक्के, और गारंटेड आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने भी एग्जाम में गद्यांश किया तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप पढ़े कर सकते हैं और सॉल्यूशन आप करेंगे। आपको जो गद्यांश है वो मेरे लेफ्ट में मिल जाएगा। तो इससे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी गद्यांश को सोल्व करने से पहले आपको 2-3 बातों का याद रखना चाहिए कि उस गद्यांश को आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है। जैसे अपन को, आप लोगों को मैं कोई भी स्टोरी सुनाऊं, जैसे कौवे की कहानी सुनी है आप लोगों ने कि कौवा एक मटकी के अंदर वो पत्थर की छोटी छोटी टुकड़े डालता है तो जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। तो अब ये कहानी हमको याद है, ये स्टोरी हमको तब से याद है जब से अब सर ने सुनाई थी या टीचर ने बताई थी। तो देखो, किसी भी गद्यांश को आपको एक तो स्टोरी की तरह पढ़ना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिख भी देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं किसी भी गद्यांश को सोल्व करता हूँ तो याद रखता हूँ। स्टोरी, कहानी, ठीक है। किसी भी गद्यांश को सोल्व करने से पहले कहानी की तरह। दूसरा, तो कहानी की तरह पढ़ने से पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना। आपको कम से कम पूरे को 2 बार पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, आपको 3 घंटे 45 मिनट का बहुत समय मिलता है, फिर भी कुछ बच्चे गलत करके आते हैं गद्यांश। और गद्यांश ऐसा पार्ट है हिंदी का कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। तो देखो, तीसरा, ये कहानी 2 बार पढ़ना है अपन को, और केयरफुली पढ़ना है, ये भी ध्यान से पढ़ना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक काम करना है, पहले गद्यांश में जो जो प्रश्न है उनको देखना। देखो, आधे से बच्चे अब ऐसे बोलेंगे सर हमने गद्यांश पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, जितने भी प्रश्न उनका सॉल्यूशन कैसे करें। तो आप है ना, मेरी ये बात मान के देखो, सबसे पहले आपको 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनको पढ़ना है, बस एक बार पढ़ना ही है, पढ़ना है। फिर आपको गद्यांश को 2 बार पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, स्टोरी की तरह। आप ये बात मान के देखो, मेरे आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे निकलेंगे पानी की तरह। कैसे? पानी की तरह। तो आपको क्या, कितनी लाइन बता दी मैंने क्वेश्चन? तो मैंने 3 टिप्स बता दी आपको। सबसे पहले तो क्या करना है, गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार सरसरी नजर से, मतलब एक बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है, कुछ भी नहीं आता वो आपको, मैं आपको 10 अपठित और 10 पठित कराऊंगा, वही कर लो आप। तो बस इनके अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको। जितने भी पैसेज हैं उसमें दोनों में 10 में से 10 नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन जो मैं बोलूँ वो करोगे आप। पहला काम, जितने भी कोई भी गद्यांश दे रखा है उसके हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। दूसरी बार, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो गद्यांश होता है उसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? स्टोरी की तरह। बोलो रे बोलो, स्टोरी की तरह। और तीसरा काम क्या करोगे आप कि हाँ, स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ लेना। अब करते हैं, देखो मेरे लेफ्ट में मिल जाएगा आपको। और इससे पहले मेरे को एक बात याद आ गई, मैं बता देता हूँ कि अभी जो विवेकानंद है उन्होंने एक कोट कहा था, उन्होंने एक लाइन कही थी, मोटिवेशनल लाइन, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक बार बोल दो मेरे साथ साथ, बोल दो यार,
कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम है ना मार्च में, तो देखो मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो सबसे पहले काम वही मेरे को, तो आपको तो मेरे लेफ्ट में मिल जाएगा, मेरे को फोन में देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाला, देख रहे हैं पूरा सही। तो देखो सबसे पहला काम वही, पहला इस गद्यांश का उचित शीर्षक निकालना है, वो निकालेंगे अपन। दूसरा प्रश्न पढ़ो आप, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? याद भी रखना थोड़ा, व्यक्ति और राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? देखो एक बार और बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने से पहले, आज काफी बच्चे मेरे को ऐसे करेंगे, सर ऐसा क्या होता है, ऐसा पहले करते ही नहीं अपन को, गद्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? तो आपको पहले मेरी प्लीज ये बातें करके देखो, फिर बाद में बताएंगा। तीसरा प्रश्न पढ़ लिया अपन ने, जीवन में सतत चलने की वाली प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र के विकास व नागरिक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? और लास्ट क्वेश्चन, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। तो देखो सब अब पढ़ते हैं अपन गद्यांश, आपको मेरे लेफ्ट में मिल जाएगा, वीडियो को रोक के करना। देखो यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सही उद्देश्य होना अनिवार्य है। आगे देखो, शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। और गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। एक बार और पढ़ना आपको, स्टोरी की लाइन में वो से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे के वैसे करना आपको फॉलो। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो शिक्षा का सही उद्देश्य होना जरूरी है। अब देखो ऐसे पॉइंट लिख लो आप, शिक्षा का सही उद्देश्य, दूसरा शिक्षा वस्तु तो कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है, कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। और गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण है। तो इसका देखो, अब जो शीर्षक होता है वो 3 या 4 वाक्य में होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 या फिर 4। तो शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देखो 10। तो पहला शीर्षक का उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण। ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये गद्यांश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बताओ, आपने पढ़ा है ना, शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? बोलो, शिक्षा। क्या है भाई? शिक्षा। आप खुद निकालोगे, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बोलो, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अच्छी शिक्षा। किसी भी राष्ट्र और नागरिकों का चरित्र निर्माण में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, गांधी जी के विषय में शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शिक्षा अनिवार्य। नेक्स्ट देखो लास्ट, विनाश शब्द का अपन को इस जो गद्यांश है इसमें अपोजिट छाटना है, विलोम शब्द छाटना है। तो देखो आपको पढ़ना अच्छे से, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई शब्द आया जो विनाश का विपरीत शब्द हो।
विनाश करना, खत्म करना, तो चरित्र निर्माण करना, क्या करना, निर्माण, विनाश करना, निर्माण करना, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, निर्माण। देखो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, मैं भी तुरंत ही निकाल रहा हूं, तो विनाश का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, निर्माण। तो आपको अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब बात करते हैं पर नेक्स्ट किसकी, गद्यांश की। चलो मिटा देता हूं। अब देखो वही नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं, करते हैं। देखो उस समय तक हमारे पहले फर्स्ट काम क्या था, गद्यांश से पढ़ने। हाँ मैं ये देख रहा था कुछ बच्चे डायरेक्टली गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, वही पहले क्वेश्चन को देखना है। देखो लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है। पहला प्रश्न क्या था कि लड़की ने विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है। दूसरी, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। और चौथा क्वेश्चन, पिताजी लेखिका को कौन सी रसोईघर से दूर क्यों, पिताजी लेखिका को रसोईघर से दूर क्यों रखना चाहते थे। हाँ कुछ गुरुजान फड़बे को ना, अरे गुरु जी फड़बो तो है, लेकिन ध्यान से देखो, वही मैं समझा भी रहा हूँ आपको और पढ़ रहा भी हूँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैनेज कर लेना। अब देखो करते हैं अपन सॉल्यूशन। अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब करते हैं अपने गद्यांश की रीडिंग, पढ़ाई करते हैं गद्यांश की। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। देखो अपन ने पहला प्रश्न क्या था, इसी से उत्तर। हाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो वो ऐसे लाइन मिलाएंगे, उसमें लाइन में ऐसे मत करो। देखो अभी आ गई उम्र में तो 16, उम्र, अरे बोलो उम्र में तो 16 और शिक्षा कैसी, कहाँ तक, मैट्रिक्स तक, शिक्षा में मैट्रिक। ये लो पहला प्रश्न का उत्तर वही था कि लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई, बोलो उम्र में 16 और शिक्षा में मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी याद रखना, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। तो आगे पढ़ो। सन 44 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त कर ली थी और शादी करके कोलकाता चली गई थी। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए थे। इन लोगों की छत्रछाया ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि उसे अपने वजूद का एहसास कब हुआ, तो जब सुशीला की शादी हो गई थी और अपने ऐसे बोल इन मतलब बड़े भाई बहनों की, बड़े भाई की छत्र छाया हटने पर कैसे भाई उसकी भी सुशीला की शादी हो गई थी लेखिका की, और अपने बड़े भाई बहन भी पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे, बाहर चले गए थे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। आगे पढ़ो। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगंध गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते हैं, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर रहूं, और रसोई को वे बटियार खाना कहते थे। तो वो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो देखो पेसेस को पढ़ो आप भी ध्यान से, मैं भी पढ़ रहा हूं। ये वाली उम्र में 16 और शिक्षा में मैट्रिक्स, वो सन 44 में कर ली थी उन्होंने योग्यता प्राप्त। अपन पेसेस को बार बार पढ़े जा रहे हैं। लास्ट देखो, लास्ट है, पिताजी लेखिका को रसोईघर से दूर क्यों रखना चाहते थे। क्योंकि स्कूली वो क्या नाम है इसलिए रखना चाहते थे, उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को भट्टी में झोंकना था। क्या वहां रहना, कहाँ, रसोई में रहना, प्रतिभा व और क्षमताओं को भट्टी में झोंकना। तो देखो 2 पैसेज करा दिए मैंने आज आपको, और 10 नंबर के पक्के हो गए। देखो पहली बार मैं हिंदी के पैसेज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो मैं खुद सोल्व करता हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई उसको इग्नोर करना आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो स्ट्रेटजी वो बेस्ट है। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।